Hello students, our today's topic is the female reproductive system. देखो, the female reproductive system consists of a pair of ovaries. जो भी female reproductive system होता है उसमें क्या होगा, a pair of ovaries. जो भी primary sex organ होंगे वो कौन से होंगे, a pair of ovaries along with a pair of oviduct या फिर simply हम बोल सकते हैं fallopian tube, uterus, सर्विक्स, वेजाइना एंड द एक्सटर्नल जेनिटलिया लोकेटेड इन द पल्विक रीजन. जो भी कंप्लीट जो भी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होगा उसमें ओवरीज होंगी, ओविडक्ट होगा, यूटेरस होगा, सर्विक्स होगा, वेजाइना होगा और जो भी एक्सटर्नल जेनिटलिया लोकेटेड इन द पल्विक रीजन. पल्विक रीजन कौन सा रीजन होगा, जो कि अब्डोमेन और लेग्स के बीच में जो भी रीजन प्रेजेंट होता है वहाँ पर ये लोकेटेड होंगे. दिस पार्ट ऑफ द सिस्टम अलॉन्ग विद ए पेयर ऑफ मेमरी ग्लैंड. ये सारे के सारे जो भी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के जो भी पार्ट है अलॉन्ग विद ए पेयर ऑफ मेमरी ग्लैंड. जो भी मेमरी ग्लैंड जो कि मैमल्स का करेक्टर होता है उसके साथ में आर इंटीग्रेटेड स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली टू सपोर्ट द प्रोसेस ऑफ कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के जो भी पार्ट है ये मेमरी ग्लैंड के साथ में मिलके जो भी कंप्लीट जो भी प्रोसेस होंगी कौन कौन सी, ओवुलेशन, द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ एग, फर्टिलाइजेशन जो भी फ्यूजन की होगी, प्रेगनेंसी की होगी और जो बर्थ और जो चाइल्ड केयर की, इनको ये स्ट्रक्चरली और फंक्शनली सपोर्ट करती हैं. ओवरीज आर द प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन. जो भी अब हम सबसे पहले ओवरीज के बारे में रीड करेंगे. क्या बता दिए कि प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन है दैट प्रोड्यूस द फीमेल गैमिट, जो कि फीमेल गैमिट को प्रोड्यूस करती है और वो कौन सा हो जाएगा, ओवम. एंड सेवरल स्टेरॉइड हार्मोन. और ओवरीज एक तो गैमिट का फॉर्मेशन करेंगी और दूसरा हार्मोन का या फिर सिंपली बोल सकते हैं कि ओवेरियन हार्मोन्स प्रोड्यूस करेंगे. उसके बाद में नेक्स्ट इसके लोकेशन, द ओवरीज आर लोकेटेड वन ऑन ईच साइड ऑफ द लोअर एब्डोमेन. एक बार इधर से स्ट्रक्चर देख लीजिए. दिस वन इज द ओवरी, ये ओविडक्ट है. दिस वन इज द यूटेराइन कैविटी, दिस इज द यूटेराइन फंडस. एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम, ये यहाँ पर सर्विक्स हो जाएगा, ये वेजाइना हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, सर्विकल कैनाल. तो दिस वन टू पेयर या फिर सिंपली वन पेयर ऑफ ओवरीज आर लोकेटेड. तो क्या बताते हैं हम यहाँ पर, द ओवरीज आर लोकेटेड वन ऑन ईच साइड ऑफ द लोअर एब्डोमेन. जो भी एब्डोमेन जो लोअर एब्डोमेन होता है उसमें दोनों साइड एक एक ओवरीज सिचुएटेड होती हैं. ईच ओवरी इज अबाउट 2 to 4 सेंटीमीटर इन लेंथ. लेंथ कितनी बता दी हर एक ओवरी की, 2 to 4 सेंटीमीटर. एंड इज कनेक्टेड टू द पल्विक वाल एंड यूटेरस बाय लिगामेंट. जो भी यहाँ पर पल्विक वाल होगा या फिर जो भी यूटेरस होगा उसके साथ में ये लिगामेंट से कनेक्टेड होंगी. ईच ओवरी इज कवर्ड बाय ये थिन एपिथीलियम. हर एक जो भी ओवरी होगी वो एक थिन एपिथीलियम से कवर्ड होगी विच इंक्लोज द ओवेरियन स्ट्रोमा. इस टाइप से यहाँ पर बता सकते हैं कि ये एपिथीलियम से कवर्ड होगी. इसके अंदर क्या होगा, ओवेरियन स्ट्रोमा होगा. और जो भी अंदर वाला जो भी स्ट्रोमा होगा अगेन 2 पार्ट में डिवाइडेड होगा. पेरिफेरल यानी कि आउटर साइड में कौन सा रीजन हो जाएगा, कोर्टेक्स. और इनर वाला यहाँ पर कौन सा रीजन हो जाएगा, मेडुला. यहाँ तक ओवरी के बारे में हो जाता है. नेक्स्ट जो भी पार्ट आता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का वो होता है ओविडक्ट या फिर फैलोपियन ट्यूब. द ओविडक्ट या फिर फैलोपियन ट्यूब, यूटेरस एंड वेजाइना कंस्टिट्यूट द फीमेल एसेसरी डक्ट. जो भी फैलोपियन ट्यूब होगा, यूटेरस होगा और जो भी वेजाइना होगा इसको हम क्या बोलते हैं, फीमेल एसेसरी डक्ट. Each fallopian tube is about 10 to 20 सेंटीमीटर लॉन्ग. दिस वन इज द फैलोपियन ट्यूब. यहाँ से लेके जो भी ओवरीज के साथ में यहाँ से यहाँ तक ये फैलोपियन ट्यूब है. तो इसकी लेंथ कितनी बता दी, 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग. एंड एक्सटेंड फ्रॉम द पेरिफेरी ऑफ ईच ओवरी टू द यूटेरस. और ये कहाँ से एक्सटेंड करेगी, जो भी ओवरी का जो भी पेरिफेरी जो भी आउटर साइड होगा और उसे ये यूटेरस तक एक्सटेंड करेगी. द पार्ट क्लोजर टू द ओवरी इज द फनल शेप्ड इन्फेंडिबुलम. यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्टली क्वेश्चन पूछा जाता है कि फैलोपियन ट्यूब के बारे में बताओ या फिर इसके जो भी पार्ट होते हैं पीएमटी में. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. क्या बता दिया कि जो भी फैलोपियन ट्यूब होती है यहाँ पर इसके 3 मेन पार्ट होते हैं, इन्फेंडिबुलम, एम्पुलेन, इस्थेमस. द पार्ट क्लोजर टू द ओवरी कौन सा बता दिया, एक फनल शेप्ड. दिस वन इज द इन्फेंडिबुलम. द एजेस ऑफ द इन्फेंडिबुलम पोजेस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड फिम्ब्रिया. जो भी इन्फेंडिबुलम की जो भी एजेस होती है वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन यहाँ पर होती है और उसको हम क्या बोलते हैं, फिम्ब्रिया. विच हेल्प इन द कलेक्शन ऑफ द ओवम आफ्टर ओवुलेशन. जो भी ओवरी होंगी इनका मेन फंक्शन क्या होगा, ये हॉर्मोन्स को रिलीज करेंगे या फिर गैमेट्स के यहाँ पर फॉर्मेशन होंगे. तो जो भी यहाँ पर फिम्ब्रिया ही होगी यहाँ से जैसे एग रिलीज होगा उसके कलेक्शन में हेल्प करेंगी. द इन्फेंडिबुलम लीड्स टू ए वाइडर कैनाल विच इज नोन एज एम्पुला.
एम्पुला की जो भी इन्फेंडिबुलम होगा वो किस में यहाँ पर ओपन हो जाएगा, एम्पुला में। द लास्ट पार्ट ऑफ द ओविडक्ट इस्थमस हैज ए नैरो ल्यूमेन एंड इट्स जॉइंट द यूट्रस। जो भी ओविडक्ट या फिर फेलोपियन ट्यूब का जो भी लास्ट पार्ट होगा वो कौन सा होगा, इस्थमस, और इसका बहुत ही एक नैरो ल्यूमेन होगा और ये यूट्रस के साथ में कनेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में बता दिया द यूटेरस इज सिंगल। जो भी यूटेरस होगा वो क्या होगा, सिंगल होगा। एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड वॉम्ब, इसको वॉम्ब भी कहते हैं। द शेप ऑफ द यूटेरस इज लाइक एन इन्वर्टेड पियर। जो भी उल्टा जो अनानास होता है उस टाइप की इसकी शेप होती है। इट इज सपोर्टेड बाय लिगामेंट्स अटैच्ड टू द पल्विक वाल। जो भी ओवरी होंगी वो भी लिगामेंट से कनेक्टेड होंगी और इसी टाइप से जो भी पल्विक वाल से जो भी यूटेरस होगा वो भी लिगामेंट्स के थ्रू सपोर्टेड होगा। द यूटेरस ओपन इनटू द वेजाइना थ्रू ए नैरो सर्विक्स। जो भी कंप्लीट जो भी यूटेरस होगा ये यहाँ पर वेजाइना में ओपन होगा थ्रू ए सर्विक्स। यहाँ से एक सर्विकल कैनाल होगी उसके थ्रू ये वेजाइना से कनेक्टेड होगा। द कैविटी ऑफ द सर्विक्स इज कॉल्ड सर्विकल कैनाल। जो भी सर्विक्स की जो भी कैविटी होगी उसको हम क्या बोलते हैं, सर्विकल कैनाल। विच अलोंग विद वेजाइना फॉर्म द बर्थ कैनाल। जो कि यहाँ पर जो भी वेजाइना होगा उसके सर्विक्स और जो भी वेजाइना इसके साथ में बर्थ कैनाल यानी कि जिससे बेबी की डिलीवरी होती है बर्थ कैनाल फॉर्म करेंगे। द वॉल ऑफ द यूटेरस हैज़ 3 लेयर ऑफ टिश्यू। जो भी दिस वन इज अ यूटेरस, इसकी जो भी वाल लेयर होंगी इसमें 3 लेयर ऑफ टिश्यू होंगी। द एक्सटर्नल थिन, देखो नाम से पेरी, आउटर में मायो, मिडल और एंडो क्या होगा, इनसाइड। जो भी एक्सटर्नल जो भी थिन मेम्ब्रेस होगी जो भी मेम्ब्रेन होगी दिस वन ये होगी पेरीमेट्रियम। जो भी मिडल थिक लेयर होगी ये क्या हो जाएगी यहाँ पर मायोमेट्रियम। और जो भी इनर दिस वन इज अ ग्लैंडुलर लेयर और ये कौन सी हो जाएगी, एंडोमेट्रियम। मोस्टली इनके नाम पूछे जाते हैं कि जो भी यूटेरस होती है ये कौन कौन से टिश्यू की लेयर से कवर्ड होती है। सो आउटर इज द पेरीमेट्रियम, मिडल इज द मायोमेट्रियम एंड द इनर वन इज द एंडोमेट्रियम दैट लाइन द यूटेराइन कैविटी। जो कि यूटेराइन कैविटी को लाइन करती है। द एंडोमेट्रियम अंडरगो साइक्लिकल चेंजेस ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल। जो भी एंडोमेट्रियम होगी मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम साइक्लिकल चेंजेस होते हैं इसमें। वाइल द मायोमेट्रियम एग्जिबिट स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग डिलीवरी ऑफ द बेबी। जबकि जो भी मायोमेट्रियम होगा ये क्या होगा, जैसे बेबी की डिलीवरी होगी यानी कि पार्चुरेशन होगा उस टाइम यहाँ पर स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन होगा। दोनों के फंक्शन आ गए। एंडोमेट्रियम मेंस्ट्रुअल टाइम पे साइक्लिकल चेंजेस होंगे और मायोमेट्रियम में जैसे डिलीवरी होगी उस टाइम में कॉन्ट्रैक्शन होंगे। उसके बाद द फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया इंक्लूड मॉन्स, प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, हाइमन एंड क्लिटोरिस। एक्सटर्नल फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया का एक बार डायग्राम देख लीजिए। दिस वन इज द लेबिया माइनोरा, this one is the labia majora, this one is the vaginal officiae and this one is the क्लाइटोरिस। ये फीमेल एक्सटर्नल जेनिटल में मोस्टली यही पूछा जाता है कि इसकी जो भी लेबिया माइनोरा कौन सी होती है और मेजोरा कौन सी होती है। देखो मोनस प्यूबिस इज ए क्वेश्चन ऑफ फैटी टिश्यू कवर्ड बाय स्किन एंड प्यूबिक हेयर। जो भी मोनस प्यूबिस वाला कौन सा रीजन होगा, फैटी टिश्यू से कवर्ड होगा और उस पर स्किन से कवर्ड होगा एंड प्यूबिक हेयर से कवर्ड होगा। द लेबिया मेजोरा आर फ्लैशी फोल्ड ऑफ टिश्यू। जो भी लेबिया मेजोरा होंगे ये फ्लैशी फोल्ड होंगे टिश्यू के। विच एक्सटेंड डाउन फ्रॉम द मोनस प्यूबिस, जो कि मोनस प्यूबिस से नीचे की साइड एक्सटेंड करेगा एंड सराउंड द वेजाइनल ओपनिंग। जो भी वेजाइनल ओपनिंग होगी उसके सराउंड करेगा। द लेबिया माइनोरा आर पेयर्ड फोल्ड ऑफ टिश्यू अंडर द लेबिया मेजोरा। जो भी लेबिया मेजोरा होंगे उसके नीचे फिर अगेन जो पेयर्ड फोल्ड ऑफ टिश्यू होंगे वो किसके होंगे, लेबिया माइनोरा के। द ओपनिंग ऑफ द वेजाइना इज ऑफन कवर्ड पार्शियली बाय ए मेम्ब्रेन कॉल्ड हाइमन। जो भी वेजाइना की जो ओपनिंग होगी ये एक मेम्ब्रेन से कवर्ड होती है और उसको क्या बोलते हैं, हाइमन। द क्लाइटोरिस इज ए टिनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर विच लाइज एट द अपर जंक्शन ऑफ टू लेबिया माइनोरा अबोव द यूरेथ्रल ओपनिंग। जो भी यूरेथ्रल ओपनिंग होगी जहाँ पर टू लेबिया माइनोरा का जंक्शन है वहाँ पर एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है और उसको क्या बोलते हैं, क्लाइटोरिस। द हाइमन इज ऑफन टोन ड्यूरिंग द फर्स्ट कोइटस। जो भी हाइमन जो वेजाइना की जो भी ओपनिंग है उसको कवर करती है। क्या पता है जैसे फर्स्ट कोइटस होता है, फर्स्ट सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है उस टाइम ये टोन यानी कि ये वहाँ से हट जाती है।
However, it can also be broken by sudden fall or jolt, insertion of a vaginal tampon, active participation in some sports like horseback riding, cycling etc. या फिर जो भी हाइमन होगी अगर सडन फॉल हो जाएगा या कोई भी जो वेजिनल टम्पन को अगर इंसर्ट करते हैं या फिर कोई भी जो स्पोर्ट्स वगैरह होते हैं अगर उसमें जैसे हॉर्स राइडिंग साइकिलिंग वगैरह में एक्टिव पार्टिसिपेशन होता है उस टाइम भी ये टोन हो सकती है. इन सम वुमेन द हाइमन परसिस्ट इवन आफ्टर कोइटस. लेकिन कुछ जो वुमेन्स होती है उसमें कोइटस के बाद भी हाइमन परसिस्ट रहती है. इन फैक्ट द प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ हाइमन इज नॉट ए रिलायबल इंडिकेटर ऑफ विर्जिनिटी और सेक्सुअल एक्सपीरियंस. इसलिए हाइमन के प्रेजेंस हुए या फिर एब्सेंस हुए ये विर्जिनिटी का एक रिलेबल इंडिकेटर नहीं होता या फिर सेक्सुअल एक्सपीरियंस का एक रिलेबल इंडिकेटर नहीं होता. This is complete about the female reproductive system. In the next video we will read about mammary gland, which is also a part of the female reproductive system. If you have any question related to the bio, then you can comment me in the comment box. Thank you.